वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण नौकुंडीय महायज्ञ। तस्वीरें बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बरबिग्घी गांव से है, जहां स्थानीय लोगों के जन सहयोग से बरबिग्घी गांव में श्री श्री 1008 श्री लक्ष्मी नारायण नौकुंडीय महायज्ञ का आयोजन आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर यज्ञ परिसर में आज श्रद्धालुओं की भी भीड़ दिखाई दिया। साथ ही पूजा पाठ व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना भी श्रद्धालुओं ने किया। इस दौरान मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। महायज्ञ का उद्देश्य तो वनस्पतियों की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना और समस्त मानव जाति की रक्षा करना, ये तो यज्ञ का जो है स्वभाव होता है और उसका प्रभाव होता है, और इसी उद्देश्य से हम सब यज्ञ करते भी हैं। और समस्त मानव कल्याण के लिए ये हम लोग का जो है उसी को सत्यार्थ करते हुए इसको हम लोग प्रारंभ करने भी जा रहे हैं, जिसकी शोभा यात्रा जी। धर्म प्रचार का भी उद्देश्य जुड़ा हुआ है। जी, धर्म प्रचार का उद्देश्य तो मुख्यतः है ही है, पर धर्म प्रचार तो क्या है कि धर्म प्रचार होता ही रहता है और होगा भी, परंतु केवल धर्म प्रचार करने से नहीं होगा, धर्म को आत्मसात करने से काम चलेगा। धर्म का प्रचार तो बहुत होता है, परंतु धर्म का केवल प्रचार करने से काम नहीं चलेगा ना। हम तो दुनिया चिल्लाती रहती है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण कहती रहती है, तो धर्म का प्रचार करना तो उद्देश्य होता ही और प्रत्येक व्यक्ति अपने माध्यम से करता ही है। परंतु क्या होता है, कई चीज़ों को जानना अलग बात होती है और मानना अलग बात हो जाता है। इसलिए जानिए और जान करके साथ साथ में उसको मानिए और मान करके भी उसको आत्मसात करते हुए फिर उसके राह पर चलिए, तब जा करके जो है मानव का कल्याण संभव है। केवल धर्म का प्रचार करना ही नहीं। कहीं कहीं से सुनने में आया है कि यज्ञ के भी प्रकार होते हैं, कहीं श्री राम यज्ञ होता है और ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। तो यज्ञ तो यज्ञ ही होता है, फिर ये अलग अलग वे में। जी देखिए, ऐसा है, आदमी को आपको अगर कोई काम पड़े, कोई भी काम पड़े घर में व्यक्तिगत, तो कभी आपको मिनिस्ट्री की काम पड़ती है, कभी किसी और ऑफिस की काम पड़ती है, तो आप वहीं पे जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सब, हालांकि सबका विभाग एक ही पास में है, परंतु वो व्यक्ति व्यवस्था को बनाने के लिए वो अलग अलग ऑफिसें बना करके दे दिया है, अलग अलग विभाग बांट करके दे दिया है। जैसा कि अभी ये यज्ञ है, यज्ञ में आपने देखा होगा कि अभी जो कमेटी की जो गठन किया गया है कि एक आदमी से यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ के लिए अलग ही पूरा गांव मिलाकर के, पूरा समाज मिलाकर के ही एक कर रहा है काम, परंतु इसमें भी इसके करने के मार्ग जो है अलग अलग बांट दिए गए हैं कि आपको जो है मंडप की स्थापना करनी है, आपको जो है फूल पत्ती लानी है, आपको इस सामग्री जुटानी है, ब्राह्मणगण जो आए हैं उनको आकर के वेद मंत्रों के द्वारा इसको सुचारू रूप से चलाना है। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं बांटी गई है, बिना व्यवस्था बांटे हुए भी काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है, जिस प्रकार से आपने अभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ कहा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है, और बिना नारायण की यदि लक्ष्मी है तो समझिए कि फिर वो बुद्धि को दिग्भ्रमित करने का काम करती हैं। तो इसलिए जहाँ पे नारायण है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण तो भाई उनकी प्रेयसी हैं, तो उनके पीछे पीछे तो जाएंगे। तो इसलिए हरि प्रिय होने की वजह से ये कितने दिनों तक चलेगी? जी, ये यज्ञ हमारा जो है 9 दिनों तक आज के बाद चलेगा। आज प्रारंभ हो रही है, विगत दिवस हम लोगों ने शोभा यात्रा इसको किया था। जानकारी में यह भी मिल रहा है और ऐसा माना जाता है सनातन धर्म के अनुसार, जो यज्ञ में जो आज जैसे यज्ञ की शुरुआत होगी तो हवन कुंड में आग स्वतः उत्पन्न होती, क्या ये? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब बातों पे, ये सब बनाई हुई बातें हैं, इस पर हम कोई भरोसा नहीं करते हैं कि अग्नि उत्पन्न होती है कुंड से और कुछ ऐसा। वो देखिए कभी होती होंगी, किसी बातों को हम काटते नहीं है किसी के, क्योंकि हमको किसी के बातों का खंडन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको उसके बातों का मंडन करना उद्देश्य है। यदि वो व्यक्ति में कभी सामर्थ्य रहती होगी, वो अपना स्वतः उत्पन्न अग्नि करते होंगे, उनको भी प्रणाम है, उनको भी अभिवादन है इससे। परंतु हमारे यज्ञों की एक क्रम है और एक विधा जो है वो अरणी मंथन, जो लकड़ी के द्वारा, अरणी के द्वारा जो मथ करके अग्नि प्रकट की जाती है, उसकी परंपरा है। और उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अरणी मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट करेंगे, जिसके द्वारा 9 दिन तक हमारा ये यज्ञ चलेगा। तो और 9 दिन जो यज्ञ चलेगी, क्या 9 दिन में अलग अलग यजमान रहेंगे या? नहीं, ऐसा तो जो अभी वर्णित हो चुके हैं इसमें, वो 9 दिनों तक तो वही रहेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, हमारा नाम पंडित विकास पाराशर है। कहाँ से आए? जी, मैं रहने वाला, हमारी जन्मभूमि तो इसे बिहार की ही है, परंतु बचपन से ही शिक्षा दीक्षा सब हमारी वृंदावन धाम में हुई है, तो निवास स्थान वहीं पर है।
है कि ये जो महायज्ञ है, लक्ष्मी जी के आने से संसार में धन्य धान सुख शांति आरोग्यता प्रदान एक यज्ञ भगवान ही कर सकता है। और धार्मिक लोगों के लिए तो यह महापर्व है, महाउत्सव है। जो धार्मिक लोग को जैसे गौ देख करके किसान प्रसन्न होता है, खेती देख कर किसान प्रसन्न होता है, वैसे साधक को यज्ञ देख करके उससे तन मन धन दुगुना हो जाता है। यज्ञ ऐसा चीज है। और यज्ञ के जो पात्र होते हैं तो स्वयं भगवान ही होते हैं, जो उसके विधि व्यवस्था को भगवान को लागू करते हैं, चलाते हैं। संसार के हर एक आदमी पर उनका ध्यान होता है कि सब लोग सुखी हो, सदा हो। वो नेटवर्क एक यज्ञ है और यज्ञ से सब लोग हम लोग जुड़ते हैं, जुड़ना चाहिए। सबके घर में मंगल हो तो होगा। हम लोग सब लोग बैठे हैं, सब एक गर्दन में मिले हैं, मंगल का कामना हुआ है, सदा सुखमय हो। एक धार्मिक मान्यता में यह भी सुनने के लिए मिलता है कि यज्ञ में जो आहुति दी जाती है या जो भी हवन कुंड में डाला जाता है वह भगवान का भोजन होता है। हाँ। क्या ये कथन? यज्ञंती कुर्बंती, यज्ञ में जो है सो वहाँ जो है सो हम लोग एक प्रसाद कुछ भोग लगाते हैं तो शेष बचता है तो जिसको हम लोग लेते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के निमित्त जो हम लोग आहूत बनाते हैं उसमें जौ, तिल, साकल, गुड़ इत्यादि, तो उसको जो है बीमारी के लिए जायफल, भटपुरैन, हल्दी, दालबाटी, सुई मुई का करहटी, ये गुगुल, धूमन, ये सब औषध है। और इससे जो अवशेष जो जल के जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण को नाश करता है। दूसरे वो जिसको नाक होकर के शरीर में प्रवेश करता है उसके भी निरोग करता है। धुआं में इतना गुण है। और यही धुआं जो है भोजन लेकर के जाता है ब्रह्मलोक में, सभी देवताओं को ये भोजन पहुंचाता है। डायरेक्ट भगवान से इसका संपर्क बना रहता है। और वो धुआं जो यानी अभी के समय में कहा जाए तो जैसे वैज्ञानिक युग में जो संचार साधन है वो भोजन का संचार साधन है। कहाँ से आए हैं बाबा? हम तो आए हैं समस्तीपुर जिला में, एक श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी है, वहाँ के मैं महंत हूँ। वैसे तो रन्ना मधुबन दरभंगा जिला में है और रन्ना मठ जो है वो समस्तीपुर में है। हम वहाँ के पीठाधीश्वर हैं। शुभ नाम क्या हुआ? महंत रामायणी रामकृष्ण दास।